अस्सलामुअलैकुम। तो आज व्यूवर्स मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार दावतों वाला मटन पुलाव की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से खुशबूदार दानेदार ये मटन पुलाव कैसे बनाया जाता है, इसके लिए वीडियो जो है वो आपने लास्ट तक देखनी होगी। बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बनता है। एक दफ़ा तो इस तरह से जिस तरह से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मटन पुलाव, इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। मुझे यकीन है जब आप इसे बनाएंगे, खाएंगे, खाते जाएंगे पेट भर जाएगा, पर आपकी नीयत नहीं भरने वाली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जब आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपसे रह जाती है जिससे सारी मेहनत और रेसिपी खराब हो जाती है। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मटन का गोश्त। अच्छा, ये मैंने मिक्स वाला गोश्त लिया है। तकरीबन ये 1 किलो गोश्त है। गोश्त लेकर उसको पानी से अच्छी तरह से धो के खुश कर लीजिएगा। अब इसको मैरिनेट करेंगे। हमने इसमें 1 कप दही डाल दी है और हरी मिर्चों का इसमें पेस्ट डाल देंगे। 3 हरी मिर्चें ले ली थी, बड़े साइज की है। थोड़े से पानी में मैंने इनको मिक्सी के जार में पीस लिया था। हरी मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया पपरिका पाउडर कलर के लिए 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे हम भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना डाल दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ डालना भूल गई थी, गरम मसाला पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी पतीली रख दी है चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने गरम करना है मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे हमने ले लिए हैं कुछ साबित गरम मसाले। एक मैंने तेज़ पत्ता ले लिया है, तकरीबन 10 से 15 साबित काली मिर्चें आपको चाहिए होंगी। 2 बड़ी काली इलायची ले लें। 1 बादियान का फूल ले लिया। 1 टीस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा। 4 से 5 लौंग ले लिए। 4 से 5 मैंने दालचीनी के छोटे टुकड़े ले लिए हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो जाएगा तो सारे गरम मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, गरम मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए इनको कड़कड़ाना है। 25 से 30 सेकंड के लिए गरम मसालों को हम कड़कड़ा लेंगे, ताकि इनकी खुशबू जो है ऑयल में शामिल हो जाए। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 बारीक कटी हुई प्याज। बड़े साइज की प्याज थी और इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। यहाँ पे हमने प्याजों को क्या करना है, हल्का सा लाइट गोल्डन करना है। इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा लाइट गोल्डन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी हल्की सी लाइट गोल्डन हो गई है। बस आपने इसी तरीके से प्याज को लाइट गोल्डन करना होगा। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन लेके थोड़े से पानी में मैंने इनको पीस लिया था। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने क्या करना है, हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेना है। और यहाँ पे देखें हमने अदरक लहसुन भी हल्का सा लाइट गोल्डन कर लिया है। तो मैं अब इसमें डालूंगी कलर के लिए, इसमें मैं डालूंगी पपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। ये तीखा नहीं होता, सिर्फ इससे कलर जो है बहुत अच्छा आता है। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं हल्का सा इसमें पानी का छींटा दूंगी, ताकि जो मसाले वगैरह हैं हमारे जले नहीं। तो बस अब हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको 1 मिनट के लिए इसकी हम भुनाई कर लेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें हम अपना मैरिनेट किया हुआ जो गोश्त है वो सारा इसमें डाल देंगे। टमाटरों का पेस्ट इसमें जाएगा तकरीबन 1 कप। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे बिल्कुल नहीं है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसका ढक्कन बंद करके इसको तेज़ आंच पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने कहा मैं आपको इसकी शक्ल दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कि गोश्त ने अपना पानी जो है वो काफ़ी छोड़ दिया है। एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब हम क्या करेंगे, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखें गोश्त को मुझे भूनते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए। अच्छा, इसके अंदर से मैंने तेज़ पत्ता निकाल लिया, क्योंकि उसका टेस्ट जो है गोश्त में शामिल ऑलरेडी हो चुका है।
यहाँ पे हमने गोश्त को 8 से 10 मिनट भून लिया। अब गोश्त को गलाने के लिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 1 लीटर इसमें हम पानी डाल देंगे। 1 लीटर पानी इसलिए मैंने इसमें डाला है क्योंकि गोश्त को, मटन के गोश्त को गलने में टाइम लगता है। पानी डालने के बाद एक दफ़ा इसमें चम्मच चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे और गोश्त को गलने के लिए हम इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। गोश्त कितनी देर में गलता है इसकी टाइमिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आप टाइम की बचत चाहते हैं तो आप गोश्त को प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं इसको पतीले में हल्की आंच पे गोश्त को मैं इसी तरीके से गलाने के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा, तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे इसका ढक्कन जो था पतीले का खोल दिया था और यहाँ पे देखें गोश्त जो है हमारा गल चुका है और ऑयल भी देखें किनारों पे आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पतीला भी इसका चेंज कर लिया। पतीला छोटा था क्योंकि अब हम इसमें चावल डालेंगे तो चावल जो है हमेशा बड़े बर्तन में ही पकाने चाहिए, तभी चावल जो हैं वो दानेदार और खिले खिले से बनते हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। मैं जो आज चावल बना रही हूँ वो टोटल 2 गिलास बना रही हूँ, तो मैंने इसमें 3 गिलास जो है वो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। साथ ही इसमें थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अच्छा, इसी स्टेज पे आप नमक जो है वो चेक कर लीजिएगा। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और इसका ढक्कन बंद करके पानी को बॉयल होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बासमती राइस, कच्ची बासमती राइस है। तकरीबन ये मैंने 2 गिलास ले लिए हैं। आपने क्या करना है, चावलों को अच्छे तरीके से साफ़ करके पानी से अच्छे तरीके से धोने के बाद चावलों को मैंने तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट पहले जो है इनको मैंने पानी में भिगो दिया था। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं पानी जो है वो हमारा बॉयल होना शुरू हो गया। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं जिसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। तो इसमें हम चावल डाल देंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, इसमें हमने आराम से जो है वो चम्मच चला लेना है। अब आपने नीचे से आंच जो है उसको फुल कर देना है। फुल आंच करने के बाद हम पतीले का ढक्कन बंद कर देंगे और पानी को खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग मेरी वीडियोस कौन कौन सी सिटी से मुझे वॉच करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर जो है खोल दिया है। आप देख सकते हैं चावलों में हल्का हल्का पानी है। तो अब हमने इसमें डाल दिए हैं कटी हुई हरी मिर्चें। 4 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने काट के डाल दिए। अच्छा, जब भी चावलों को दम लगाए ना तो चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई ना किया करें, हल्का हल्का इसमें पानी होना चाहिए। अब इसको हम दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर हम पतीले पे लगा लेंगे ताकि इसकी हीट बाहर ना निकले। फॉइल पेपर नहीं है तो आपको एक कपड़ा भी इसके ऊपर रख के इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। ढक्कन रखने के बाद कोई भारी चीज ऊपर रख दीजिएगा और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने चावलों को दम लगाना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम फिर अगेन इसका ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगाने के बाद 15 मिनट के बाद जी मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था और इसका ढक्कन नहीं खोला था। मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। और यहाँ पे देखें हमारे खिले खिले से खुशबूदार जो ये मटन पुलाव है बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे देखें अब आपने साइड से चम्मच चलाना है। हमेशा साइड से ही चम्मच चलाया करें, इससे क्या होता है हमारे चावल जो हैं वो टूटते नहीं। अगर आप सेंटर से चम्मच चलाएंगे तो फिर आपके चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। गर्मा गर्म पुलाव को जी हम सर्व कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बनता है, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे यकीन है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। इस पुलाव को आपने सर्व करना है रायते के साथ, तो फिर क्या होगा, खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो ज़रूर मेरी रेसिपी से पुलाव की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।